बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। एसएसटी साइंस भी चल रहा है अब एसएसटी जनरल के साथ, और बायोलॉजी फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 उसको हम ले रहे हैं, और उसका पार्ट 2 जो है वो अब हम करने जा रहे हैं। अब डेली जो है वो 4 वीडियोस आपके पास आएंगी, 3 जनरल ग्रुप से और 1 साइंस ग्रुप से। जनरल ग्रुप में पाकिस्तान स्टडी, इंग्लिश और इस्लामियात, ये इसकी वीडियोस आएंगी। और चौथी वीडियो आपके पास आएगी फर्स्ट ईयर बायोलॉजी साइंस ग्रुप वालों की। ठीक है भाई, तो इन्फॉर्मेशन आपको देता हूँ मैं। मोटी मोटी किताबें पढ़ के रट्टे मत लगाइए, आपकी टेक्स्ट बुक से सारा पेपर बनेगा आपका भाई। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन देता हूँ मैं, उसी के हवाले से आपसे सवालात करूँगा। टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। क्या आपको पता है कि कार्बोहाइड्रेट्स की कितनी क्लासेस हैं या कितनी टाइप्स हैं? तो मैं आपको बता देता हूँ, 3 क्लासेस हैं। ठीक है, मोनोसेकेराइड्स, ओलिगोसेकेराइड्स और पॉलीसेकेराइड्स। ठीक है, इनकी डिटेल अब मैं आपको बता देता हूँ। अभी तो फ़िलहाल आपसे पूछा जाए भाई कार्बोहाइड्रेट की कितनी क्लासेस हैं, आप बता दें 3 क्लासेस हैं, मोनोसेकेराइड्स, ओलिगोसेकेराइड्स एंड पॉलीसेकेराइड्स। तो नशीन कर लीजिए। ठीक है, फिर आपसे पूछा जाता है कि भाई मोनोसेकेराइड्स क्या हैं, तो आप बताएं। ये कार्बोहाइड्रेट की एक किस्म है, सिंपलेस्ट जो है ये कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं, और इसके अंदर 1 मोनोमर होता है। सिंगल मोनोमर, कोई चेन नहीं होती, कोई चेन, नो चेन्स एट ऑल। वो मोनोसेक्राइड्स जो हैं वो कहलाते हैं। हकीकतन कार्बोहाइड्रेट जो कि एक पॉलीमर है, एक लंबी सी चेन है, एक बड़ा सा मॉलिक्यूल है कार्बोहाइड्रेट, तो ये यकीनन एक बड़ी सी चेन कार्बोहाइड्रेट जो है, ये जो पॉलीमर है, ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स से मिलके बना होगा। वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स कौन से हैं? यही मोनोसेक्राइड्स, यही हैं वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स, यही हैं वो मोनोमर्स कार्बोहाइड्रेट्स के, जो आपस में जुड़ते हैं। उसके नतीजे में लंबी चेन जो है एक बनती है कार्बोहाइड्रेट की। ठीक है भाई, ओलिगोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड क्या है आपसे पूछा जाए तो आप बताएं कि कार्बोहाइड्रेट का एक ग्रुप है, कार्बोहाइड्रेट की एक क्लास है। ठीक है, ये कौन सी क्लास है? इसमें चेन्स हैं। ठीक है, कौन सी चेन्स हैं इसमें? ये इतनी बड़ी बड़ी चेन्स हैं जिसमें कम से कम 2 मोनोसेक्राइड्स मिल जाएं आपस में, तो ये 2 मोनोसेक्राइड्स मिल के जो चेन बनाएगी छोटी सी, ये भी ओलिगोसेक्राइड है। या कम से कम 10 जो है मोनोसेक्राइड्स आपस में जुड़ के एक चेन बना लेते हैं, ये भी ओलिगोसेक्राइड है। 2 to 10 मोनोसेक्राइड्स। ठीक है भाई, तो कम से कम 2 मोनोसेक्राइड्स जिस चेन में जुड़े हुए हों, और ज़्यादा से ज़्यादा 10 मोनोसेक्राइड्स की चेन आपको नज़र आ रही हो, तो आप समझ जाइए कि ये कार्बोहाइड्रेट की कौन सी क्लास है? ओलिगोसेक्राइड। ठीक है भाई, चौथा जो है आपके पास वो है पॉलीसेक्राइड। पॉलीसेक्राइड कार्बोहाइड्रेट की एक ऐसी चेन जो 10 से ज़्यादा मोनोसेक्राइड्स के मिलने से बनी हो। 11 मोनोसेक्राइड आपको एक चेन में नज़र आ रहे हों, 20 मोनोसेक्राइड नज़र आ रहे हों, तो समझ जाइए ये क्या है, ये कौन सी कैटेगरी से ताल्लुक़ रखता है कार्बोहाइड्रेट की? पॉलीसेक्राइड से। मोर देन 10 मोनोसेक्राइड्स। मोनोसेक्राइड्स। ठीक है भाई, डिहाइड्रेशन सिंथेसिस ये क्या है? डिहाइड्रेशन सिंथेसिस, या फिर हम इसको कंडेंसेशन भी कहते हैं, 2 नाम हैं इसके, कंडेंसेशन भी कहते हैं। ये क्या है? ये एक प्रोसेस है। क्या हो रहा है भाई इस प्रोसेस में? बिरयानी बन रही है? नहीं, बिरयानी नहीं बन रही, बल्कि ये हो रहा है कि ये बड़ी सी चेन बनने का जो प्रोसेस है कार्बोहाइड्रेट की, जिसमें मोनोसेक्राइड्स जुड़ रहे हैं, मोनोसेक्राइड्स जुड़ रहे हैं, 2, 3, 4, 6 ये मोनोसेक्राइड्स आपस में जुड़ रहे हैं और लंबी सी चेन बना रहे हैं। तो ये लंबी सी चेन बनने का जो प्रोसेस है,
मोनोसेकेराइड्स के जुड़ने के नतीजे में इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिहाइड्रेशन, सिंथेसिस या कंडेंसेशन। ठीक है भाई। हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस ये भी एक प्रोसेस है। ये कौन सा प्रोसेस है? ये उल्टा प्रोसेस है। डिहाइड्रेशन, सिंथेसिस या कंडेंसेशन के अंदर हम बड़ी सी चेन को बनते हुए देख रहे हैं छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स के जुड़ने की वजह से। हाइड्रोलाइसिस के अंदर हम उल्टा देख रहे हैं कि इसमें बड़ी सी चेन अब टूट रही है छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में। ठीक है भाई। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है? अगला टॉपिक हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड जो है ये क्या है? केमिकल बॉन्ड की एक टाइप है। कहाँ मौजूद होती है? ये मॉलिक्यूल्स के दरमियान होती है। जैसे कि H2O और H2O, ये दो मॉलिक्यूल्स हैं। ये दो जिस बॉन्ड के ज़रिए जुड़े हुए हैं उसको हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहेंगे। H2O इसकी एक मिसाल है। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग H2O के अलावा भी दूसरे मॉलिक्यूल्स में हमें नज़र आ सकती है। इसमें से एक तो हमारे पास हाइड्रोजन होगा, दूसरा कोई सा भी एटम हो सकता है। यहाँ पर दूसरा एटम ऑक्सीजन है। ठीक है भाई। तो इसको हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। अच्छा, कोहेजन क्या है? कोहेजन क्या है? ये भी फोर्स है। कौन सी फोर्स है ये? जो कि सेम एटम्स के दरमियान, सेम मॉलिक्यूल्स के दरमियान, सेम मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो उसको कोहेजन कहते हैं। एडहेशन क्या है? डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो उसको एडहेशन कहते हैं। आखिरी पॉइंट, हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन क्या है? हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन, हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन क्या है? ये एक प्रोसेस है। और इस प्रोसेस में क्या हो रहा है? इस प्रोसेस के अंदर वाटर के मॉलिक्यूल्स एक जगह पर इकट्ठे कर रहे हैं ऑयल के ड्रॉप्स को। ये क्या है? हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन। एक ऐसा प्रोसेस है, अगर आप ऑयल जो है पानी में मिक्स कर दें तो थोड़ी देर बाद ऑयल जो है दोबारा एक जगह पर इकट्ठा हो जाएगा। तो खुद नहीं होगा, वाटर के मॉलिक्यूल्स करेंगे, सारे के सारे ऑयल को एक जगह पर इकट्ठा कर देंगे। तो ये जो प्रोसेस है ऑयल के एक जगह पर इकट्ठा होने का वाटर के मॉलिक्यूल्स की वजह से, इसको हम कहते हैं हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन। ठीक है भाई। सवालात करें, जवाब डिस्क्रिप्शन में मौजूद होंगे। देखें नीचे लिखा हुआ भी है MORE, मोर। फर्स्ट ईयर बायो के जो बच्चे हैं उनके लिए भी अच्छी वीडियोस हैं। पहला सवाल मेरा आपसे ये है, आप मुझे ये बता दीजिए कार्बोहाइड्रेट्स की कितनी टाइप्स होती हैं और उनके क्या नाम हैं। दूसरा मेरा सवाल आपसे ये है, कार्बोहाइड्रेट की उस किस्म का नाम मुझे बता दीजिए जिसको मज़ीद जो है वो तोड़ा नहीं जा सकता, वो आखिरी हद है, वो मोनोमर हैं, वो सबसे छोटे मॉलिक्यूल हैं। ठीक है, उनका नाम बता दीजिए। तीसरा मेरा सवाल आपसे यही है, वो जो मोनोमर हैं उनको अगर आपस में जोड़ा जाए तो पॉलीमर यानी कि कार्बोहाइड्रेट बनता है। तो कम से कम 2 मोनोमर अगर जुड़े हुए हों या ज़्यादा से ज़्यादा 10 जो है मोनोमर आपस में जुड़ के उन्होंने कोई चेन बनाई हुई हो, तो ये कार्बोहाइड्रेट की कौन सी कैटेगरी में आता है, मुझे उसका नाम बता दीजिए। चौथा सवाल मेरा आपसे ये है, अगर आपको एक ऐसी चेन नज़र आती है जिसमें कार्बोहाइड्रेट की जिसके अंदर 10 से ज़्यादा मोनोमर्स जो हैं वो जुड़े हुए हों उस चेन के अंदर, तो ये कार्बोहाइड्रेट की कौन सी कैटेगरी में आएगा, मुझे आप बता दीजिए। कार्बोहाइड्रेट के अंदर जो मोनोमर्स आपस में जुड़ के एक बड़ी सी चेन बनाते हैं, इन मोनोमर्स का आपस में जुड़ना और बड़ी सी चेन बनाना, ये जो प्रोसेस है इसका एक ख़ास नाम है, बल्कि 2 नाम मैंने लिखवाए थे, आप वो दोनों नाम मुझे बता दीजिए। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट की बड़ी सी चेन अगर दोबारा मोनोमर्स में टूट रही है तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं वो भी मुझे बता दीजिए। सातवां सवाल मेरा आपसे ये है, केमिकल बॉन्डिंग की एक टाइप जिसमें जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान है और जिसमें से एक मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन का एटम होगा और दूसरे मॉलिक्यूल का कोई
दूसरा एटम होगा, ऑक्सीजन भी हो सकता है, सल्फ़र भी हो सकता है। बहरहाल एक मॉलिक्यूल का एक एटम हाइड्रोजन का होना ज़रूरी है। ये जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान बॉन्ड बना हुआ है, ये केमिकल बॉन्डिंग की कौन सी टाइप है, मुझे इसका नाम बता दीजिए। 8वां सवाल मेरा आपसे ये है, एक ही जैसे अगर मॉलिक्यूल्स हों, सेम मॉलिक्यूल्स हों, उनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी उसको हम क्या बोलेंगे। 9वां सवाल मेरा आपसे ये है, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो डिफरेंट कैटेगरी डिफरेंट टाइप्स के मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी उसको हम क्या नाम देंगे, ये मुझे बता दीजिए। 10वां और आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि उस प्रोसेस का मुझे नाम बता दीजिए जिसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो सारे के सारे ऑयल ड्रॉप्स को एक जगह पर इकट्ठा कर देते हैं बिखरे हुए। अगर आप ऑयल को पानी में मिक्स करते हैं तो थोड़ी देर बाद वो ऑयल एक जगह पे जमा हो जाता है सारा, वो वाटर के मॉलिक्यूल्स ऐसा करते हैं। तो इस प्रोसेस का नाम क्या है वो बता दीजिए। ठीक है भाई, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।